धन्यवाद 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 पवित्र पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू माय हेवनली फादर। थैंक यू माय सेवियर जीसस क्राइस्ट। Thank you. Glory to God in the name of Jesus. Glory to God in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus। अजी साथियों, जितने भाई बहन संगति में फेसबुक की संगति में जुड़े हैं, अपने कमेंट्स को भेजिए। कमेंट प्लीज। आपसे निवेदन है, आपके कमेंट्स को भेजिए प्लीज। कमेंट प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आज की पवित्र शाम में चरण यहोवा मिनिस्ट्री के पास्टर रेवरेंड चरणजीत साहब का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो यूके मिनिस्ट्री है, यहोवा मिनिस्ट्री, जो यूके की मिनिस्ट्री। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे पास्टर चरणजीत साहब को और उनकी सारी इस सेवाओं को फेसबुक की संगति में आज की पवित्र शाम उनके साथ मिल करके वचन की सहभागिता करने का, उनके लोगों के साथ मिलकर वचन की संगति करने का और वचन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना निवेदन करने का आज की शाम प्रभु ने एक मौका दिया है। और आज की शाम प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। आज की शाम प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भरेगा। आपके प्रभु हमारे जीवन को आशीषों की शाम बना करके दिया है और इसमें प्रभु हमारे जीवन को कभी भी अपने वायदे से अलग नहीं होगा, कभी भी अपने वायदे से मुकरता नहीं, अलग नहीं होता और बड़ी आशीषों के द्वार को वह हमारे लिए खोल देता है। और आज की शाम मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा रेवरेंड चरणजीत साहब के लिए, उनकी सेवाओं को और उनके परमेश्वर की योजनाओं में आप प्रभु का दास और आपका सेवकाई दुगनी आशीषों में बढ़े और ये फेसबुक की संगति हमेशा प्रभु हर एक जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए, आपकी सेवाओं के लिए आशीष का कारण बन जाए। आइए जी साथियों, इस संगति को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रभु इस संगति का संचालन करने वाला हो। प्रभु इस संगति को अपने हाथों में लेकर इसको चलाए और आज की शाम एक एक जीवन अपने प्रार्थना निवेदन को फेसबुक स्क्रीन पर लिख भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज की शाम प्रभु आपको छुटकारा देगा, सारे बंधन टूट जाएंगे, आर्थिक परेशानियों से आप छुटकारा पाएंगे और शारीरिक दुष्टता की ताकतों से आप छुटकारा पाएंगे। आज की शाम आइए प्रभु के क्रूस की ओर हम देखेंगे। हम अपनी आंखों में प्रभु के क्रूस को देखें, हम अपनी आंखों में प्रभु के उस तेज रोशनी को देखें जिसमें से प्रभु इस समय संगति में आपको देख रहा है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आइए हम प्रभु के सलीब की ओर देखें, प्रार्थना करेंगे और इस संगति को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और एक दो भजन गाकर उसके नाम की महिमा बढ़ाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। My heavenly Father, thank you. My Savior, thank you. My Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord. Glory to God in the name of Jesus, in the name of Jesus. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह। आज की पवित्र सुंदर इस शाम को, आज के दिन को जैसा अब तक आपने आपके लोगों के जीवन को आशीषित किया, इस शाम के समय में प्रभु
प्रभु हर एक जीवन की मुरादों को आप पूरी करिए। जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, एक एक पर आपके आत्मा को उंडेलिए, हर एक के हृदय को कायल करें। पवित्र आत्मा आप एक एक जीवन के पास जाइए। फेसबुक पर जुड़े प्रभु पास्टर रेवरेंड चरणजीत के हर एक विश्वासियों के पास में जाइए। पवित्र आत्मा इसी समय आप उनको स्पर्श करें, आपकी उपस्थिति को दें, आपकी उपस्थिति को दें। इसी समय आप जाइए, आपको जाना होगा। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजिए और आज इस संगति को अपने हाथों में लेकर इसका संचालन प्रभु आप करिए और एक एक जीवन पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। हमारे पाप और अपराधों को माफ करें, हमारे सांसारिक जकड़न के बंधन टूट जाएं, टूट जाएं, सारे संसारिक बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए। इसी समय प्रभु हरेक की आंखें आपकी ओर लगी रहे, एक मन होकर टूटे पश्चातापी मन से आपके नाम की महिमा बढ़ाई करने के लिए प्रभु भजन को गाने के लिए एक मधुर और ऊंची आवाज दे, आवाज दे। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक जीवन को आप स्पर्श करें। धन्यवाद प्रभु, एक एक जीवन को आप छूने के लिए, आपकी उपस्थिति का अनुभव देने के लिए धन्यवाद। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए इस आराधना को प्रभु आप अपने हाथों में लेकर आप संचालन करें, संचालन करें और प्रभु एक एक जीवन को आज की शाम उनके जीवन की मुरादों को पूरी करिए, पूरी करिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं मैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की शाम प्रभु एक एक भाई बहन से मेरा निवेदन है, अपने मनों को हम कठोर ना करें, दीन और नम्र करें। सारी संसारिक बातों को, सारी चिंताओं को आप भूल जाइए। क्या करना है आप भूल जाइए। इस समय पूरी लगन से प्रभु के क्रूस की ओर देखें। प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। जब हम प्रभु के भजन को गाएंगे प्रभु आपको टच करेगा, प्रभु आपको छुएगा, आपकी हृदय को कायल करेगा, आपके पत्थर हृदय को निकालेगा और आपको मांस का हृदय देकर आशीषित करेगा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ये हमारे हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाला गीत है, हमारी हर मुरादों को पूरा करने वाला, हमारे जीवन के अंदर छुटकारा देने वाला ये भजन है। प्रभु के क्रूस की ओर देखकर हम इस भजन को आनंदित और मगन होकर के उसकी महिमा करेंगे। प्रभु का पवित्र आत्मा एक एक जीवन को अपनी उपस्थिति से भरे। प्रभु का आत्मा एक एक जीवन को अपने आत्मा से भर दे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे।
खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आप अपने हृदय में प्रभु की आत्मा को काम करने की अनुमति दें, पूरे मन से, पूरे लगन से। प्रभु आपके पास में अपने पवित्र आत्मा को भेज दिया है। वो आपको टच कर रहा है, आपको टच कर रहा है। आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। आपको आज की शाम वो आशीषों से भर रहा है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। जितने आंसुओं में हैं, जितने चिंताओं में हैं, जो टूटे मन से प्रभु के क्रूस की ओर देख रहे हैं, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आज की शाम बंधन टूट जाएंगे, अंधकार की ताकतें नाश की जाएगी। आज की शाम अंधकार के सारे बंधन, व्यभिचार के सारे बंधन, नशे की सारी लतें, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। सारी आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आज की शाम प्रभु आपको छुटकारा देगा। हमारे जीवन के अंदर प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15:5 में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। और हमारे प्रभु जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हम इस भजन को हृदय की गहराइयों से, पवित्र आत्मा से भर करके उसकी महिमा के लिए गाएंगे, प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, हम अपनी आंखों में प्रभु के सलीब को लेकर के आए। प्रभु आपको टच कर रहा है, प्रभु आपको अपने पवित्र आत्मा से भर रहा है। उसको काम करने की अनुमति दें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो
सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ग्लोरी टू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आइए अजीज साथियों, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और आप सभी के लिए प्रभु अपने आशीषों को लेकर के खड़ा है। आपकी विनती निवेदन को इस फेसबुक स्क्रीन पर लिख भेजिए। आज की शाम प्रभु आपको आशीषों से भर देगा, आपकी मुरादों को पूरी करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, जवानों के लिए नौकरी का इंतजाम करेगा, जवानों के लिए जीवन साथी का इंतजाम करेगा, जवान उसके दर्शन के लिए प्रभु के द्वारा आशीषित होंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक निवेदन आया है, अब मैं हमारे भाई अभय मसीह के परिवार के लिए प्रार्थना निवेदन आया है। जी हाँ अजीज भाई, आपका प्रभु आपके परिवार को अपनी उपस्थिति से भरेगा। आइए हम प्रभु के सन्मुख दीन और नम्र होकर उसके क्रूस को देखें। क्रूस हमारा उद्धार का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, उद्धार का जीवन है, छुटकारे का जीवन है, आशीषों की भरपूरी का जीवन है, प्रभु से मेल मिलाप का मार्ग है। प्रार्थना करें। पवित्र 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 अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, पापियों से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, पाप से घृणा करने वाले पिता परमेश्वर, नाश होने से बचाने वाले पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज की पवित्र सुंदर शाम के लिए, जिसे आपने आज के दिन को प्रभु आपकी आशीषों को पाने का और आने वाले कल के पवित्र विश्राम दिन के लिए तैयारी का दिन बनाकर आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए, आपके महान प्रेम के लिए कि प्रभु आपने अपने पुत्र को अपने पास स्वर्ग में नहीं रखा, बल्कि प्रभु आपने अपने पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए, हमारी पापों की क्षमा के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए और प्रभु अनंत जीवन के मार्ग में मदद अगुवाई को पाने के लिए, आपसे मेल मिलाप की संगति को पाने के लिए, रोग और बीमारियों से चंगाई को पाने के लिए, दुष्टात्मा की ताकतों से छुटकारा पाने के लिए आज का दिन आपने आपके चरणों में हमारे जीवन को ये शाम के समय आने का मौका दे दिया। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को आपने देकर आपकी संगति में आने का मौका, आपके क्रूस
क्रूस के पास आकर अपने प्रार्थना निवेदन को लाने का मौका हमने आपसे पाया है। आपके बच्चे फेसबुक पे से आपकी ओर देख रहे हैं। आपके बच्चे अभय मसीह जो प्रभु जी अपने परिवार की चिंता करके इस बेटे के जीवन में परिवार की जो चिंता है प्रभु, परिवार के अंदर हर एक प्रकार के प्रभु जी हर एक के पाप अपराधों को अभय मसीह के सारे परिवार के एक एक परिजन के पाप अपराधों को माफ कर हर एक अंधकार की ताकतों में जकड़ जीवनों को प्रभु छुटकारा दे। बंधन टूट जाए, हर एक अभिलाषाओं के बंधन टूट जाए, संसारिक जकड़नों के बंधन टूट जाए, मानसिक पीड़ाओं के बंधन टूट जाए, हर रोग और बीमारियों के बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से अभय मसीह के परिवार के अंदर प्रभु इसी समय अपने पवित्र आत्मा को भेजिए। अपने पवित्र आत्मा को भेज करके अभय मसीह के परिवार को पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति से भरिए, अपनी उपस्थिति से भरिए। एक एक जीवन को स्पर्श करें, एक एक जीवन को स्पर्श करें। अभय मसीह के परिवार के अंदर एक एक जीवन को स्पर्श करें, स्पर्श करें प्रभु। अपने घायल पवित्र हाथों को अभय मसीह के परिवार पर बढ़ाइए, अपने लहू का छिड़काव दें। सारी अंधकार की ताकतें, सारी जादू टोने की ताकतें, शैतान सारे अभिलाषाओं की जकड़नों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। प्रभु इसी समय निकलो, हे अंधकार की बुरी ताकतों इसी समय छोड़ो, निकलो। हे इस प्रभु के लहू में खरीदे हुआ परिवार है, प्रभु के लहू में खरीदा हुआ परिवार है। प्रभु अपने उपस्थिति से भरिए, हर एक आर्थिक परेशानियों से अभय मसीह के परिवार को छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। अभय मसीह के परिवार को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा दे। और हे प्रभु उसी प्रकार विनती प्रार्थना करता हूं भगवती मीना के लिए जो प्रभु जी अपने बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए प्रार्थना निवेदन लिखे हैं। प्रभु इस बेटे पर भी दया करें, इस बेटे पर भी दया करें और इनके परिवार में प्रभु जी अपनी आकाश के झरोकों को खोल करके प्रभु इनके बिजनेस को दुगनी आशीषों से भर दे। प्रभु इनके बिजनेस को दुगनी आशीषों से भर दे, ताकि ये देने वाले हों, ताकि ये देने वाले हों, ताकि ये देने वाले हों। और हे प्रभु अपना 10वां अंश आपके राज्य के लिए, आपके दास भक्तों के ऊपर प्रभु आपके दास भक्तों के लिए, आपकी सेवाओं के लिए अपना बिजनेस का 10वां अंश आपके सन्मुख लेकर के आने वाले हों। इनके हृदय को ऐसा खोलिए, ऐसा खोलिए, इनके परिवार के अंदर किसी भली वस्तु की कमी घटी होने ना पाए। इनके परिवार के अंदर कोई रोग और बीमारी इनके जीवन को जकड़ने ना पाए, कोई भी अंधकार की बुरी ताकत इनके जीवन को छूने ना पाए, संसार की जकड़न इनके जीवन को छूने ना पाए, बल्कि सारे संसार के बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी बसंती मीना के परिवार से, भगवती मीना के परिवार से प्रभु जी सारे बंधन टूट जाए। उनके भवन के चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा हो, आपके दूतों का पहरा उस परिवार में हो। और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु अपने आंसुओं में होकर आपके क्रूस के पास आकर आपकी ओर देख रहे हैं, प्रभु विनती प्रार्थना करता हूं अशोक क्षत्रिया के लिए, अशोक क्षत्रिया के लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए विनती प्रार्थना। उनके परिवार के अंदर भी प्रभु जी जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अशोक क्षत्रिया के परिवार में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। छुटकारे का जीवन दे, छुटकारे का जीवन दे और आशीषों की भरपूरी का जीवन दे, आशीषों की भरपूरी का जीवन दे प्रभु जी, ताकि ये आपके भवन में आपके लोगों के लिए प्रभु जी कुछ लेकर आने वाले हो सके। आपके भवन में आपके दास भक्तों के लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए आपके भवन में कुछ लेकर आने वाले हो। प्रभु आप इन पर दया करें, इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। अभय मसीह का परिवार और प्रभु जी भगवती मीना का परिवार और प्रभु अशोक क्षत्रिया का परिवार यीशु मसीह में दुगनी आशीषों
आशीषों की भरपूरी का परिवार हो प्रभु जी। हर एक जीवन विश्वास में बढ़े, विश्वास के साथ आपके क्रूस की ओर देखे। इस समय विनती प्रार्थना है प्रभु, और दूसरे भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन के प्रभु आंसुओं को पोछिए, उनके मुरादों को पूरी करिए। और हे प्रभु विनती प्रार्थना करता हूं मैं इस समय यहोवा मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, आपके दास पास्टर चरणजीत के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवाओं के लिए प्रभु जी, आप उनको अपनी आशीषों से भरिए। और हे प्रभु उनकी सेवाएं प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बन जाए, उनकी सेवाएं आपकी महिमा का कारण बन जाए। जितने भाई बहन आज की शाम वचन के लिए आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मैं नहीं, आप मुझ में से बोलिए प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूं मैं मत्ती के 21 अध्याय के मत्ती के 26 अध्याय की 6 से 13 आयत के अंदर और 7वीं आयत को प्रभु आप सिखाइए, आपके लोगों को सिखाइए, आपके लोगों को सिखाइए। और हे सामर्थी प्रभु आप बोलिए, ताकि एक एक जीवन आपकी आवाज को सुन सके, कोई भी जीवन खाली हाथ लौटने ना पाए। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को एक एक जीवन के पास भेजकर उन्हें स्पर्श करें, उन्हें स्पर्श करें। एक एक जीवन को आप छुएं जो रोग और बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु। इसी समय यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियों को मैं डांटता हूं, उन बंधन टूट बीमारियों की दुष्टता की ताकत यीशु के नाम से अभी इसी समय दूर हो जाए, इसी समय छोड़ करके चली जाए। रोग बीमारियों के रोगियों के प्रभु जी बंधन टूट जाए, रोगियों के दुष्टता के बंधन टूट जाए, रोगी चंगाई को पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आप एक एक जीवन पर दया करें, एक एक जीवन पर दया करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु। एक एक जीवन को इस अंत के दिनों में आपकी तैयारी के आत्मा को दे, आपकी तैयारी के आत्मा को दे, आपके दास भक्तों को तैयारी के आत्मा को दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना को नासरत के भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो फिर से आने वाला है, जो प्रार्थनाओं को सुनकर आशीषित करने वाला है, जो हमारी रोग और बीमारियों से चंगाई देने वाला एकमात्र प्रभु, उसका नाम यीशु यीशु और यीशु है। उसी यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं मैं, आमीन आमीन। आइए अजी साथियों, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में प्रभु के पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया है, और प्रभु ने आपको स्पर्श करके आपको जीवन को आशीषित किया है। हर एक जीवन की आंसुओं को प्रभु ने पहुंचा है, और आपके जीवन के अंदर एक एक मुरादों को प्रभु पूरी करना चाहता है। प्रभु पूरी कर दिया है। धन्यवाद प्रभु के लिए, धन्यवाद प्रभु के लिए। आइए जी साथियों, प्रभु के वचन को हम देखेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती के 26 अध्याय की 6 से 13 आयत के अंदर, और 7वीं आयत कहती है, परमेश्वर का वचन 6 से 13 आयत में प्रभु के इस वचन के अंदर एक स्त्री के नाम का जिक्र है, स्त्री का वर्णन है जो प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन के अंदर एक बड़े ही काम को करने की योजना उसके अंदर आई, और उसने प्रभु की महिमा के लिए करना शुरू किया। यहाँ लिखा है, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाकर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, यह सारे जगत में सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा,
वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपके हमारे जीवन के लिए निरंतर चिंताओं को लेकर के, हमारी चिंताओं को लेकर के उनसे छुटकारा दिया है, और हमें कभी भी परमेश्वर ने उसके संगति में आशीषों से अलग नहीं किया है। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमेशा जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा है, और जीवित होने के कारण हम कह सकते हैं हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित है, जिसने हमारे जीवन के लिए अपने पवित्र आत्मा को दे करके उसकी संगति में बढ़ने के लिए हमें दिया है। और प्रभु हर एक जीवन को, मन इस संसार का एक एक जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति ने आकर के अपने आप को हर एक पापियों के पाप के उद्धार के लिए बलिदान दिया है, और उसका नाम इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि जब हम देखते हैं स्कूल की किताबों में जब पढ़ते हैं वहां पर भी हमारे जीवन के लिए स्कूल की किताबों में भी प्रभु यीशु मसीह का वर्णन पाया जाता है। और वो वर्णन हमारे जीवन के लिए कई शास्त्रों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वो बातें इस बाइबल के जो परमेश्वर का एक पवित्र वचन है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह कह करके उसका मान सम्मान करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम कई शास्त्रों के अंदर कई नाम ऐसे उसको उसी नाम से भी लिखा गया है, उसी नाम से लिखा गया है। और आज विश्व के अंदर आप देखिए उद्धार का द्वार सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम यीशु यीशु और यीशु है। उसी के द्वारा हमने उद्धार के इस जीवन को पाया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस दृष्टि में अलग नहीं है, उस जीवित परमेश्वर की दृष्टि में अलग नहीं है। हर एक को प्रभु के क्रूस के पास आकर उद्धार पाने का एक मौका प्रभु ने दिया है। और आज की शाम हम उस भाग को देख रहे हैं जब परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन का प्रचार जब जब किया जाएगा सारे जगत में इस काम का वर्णन होगा। इस काम का वर्णन होगा जो एक पर्सनल रिलेशन में परमेश्वर का जन बढ़ने के लिए प्रयास करता है, प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है और अपने जीवन के अंदर प्रभु को पहला स्थान देता है, पवित्र आत्मा को स्थान देता है, उसके क्रूस की ओर प्रत्येक दिन देख करके उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के भाग को पाने के लिए वो लगातार प्रार्थना करता है। आशीष का मतलब होता है उन्नति का जीवन। आशीष का मतलब होता है उन्नति का जीवन, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। वो परमेश्वर है जिसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हर एक मनुष्य को बनाया है। हमारे अंदर विकल्प हमने ढूंढा है, लेकिन प्रभु जीवित परमेश्वर, जब हम देखते हैं लूका के 15 अध्याय की 15 से 31 आयत को, वहां दो भाइयों का जिक्र है जिसका नाम उड़ाऊ पुत्र का वर्णन पाया जाता है। और दोनों भाइयों का मन बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन प्रभु दोनों भाइयों से प्रेम करता है। आज भी ऐसे कई जीवन हैं जो प्रभु ने उनके अंदर एक विशेष योग्यता को दिया है, एक विशेष ज्ञान बुद्धि समझ को दिया है, एक विशेष सोच विचारों को दिया है। और वो सोच विचार घटने का नहीं, लेकिन उन्नति का, बढ़ने का,
तरक्की करने का और आगे बढ़ने का वो सोच विचार उनके अंदर देखा जाता है। और ऐसा ही ये जीवन है, इस स्त्री का जीवन हम देख रहे हैं। वहां लिखता है एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। हालेलुया। उन्नति का भाग आपके अंदर, प्रभु को प्रसन्न करने का भाग आपके अंदर, प्रभु की महिमा का भाग आपके अंदर, परमेश्वर के आत्माओं के प्रति उदार अर्थात हम बोझ का प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। आप भजन संहिता और उसके 16वें अध्याय को जब आप देखते हैं, वहां लिखते हुए कहता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 16 और उसकी जो 3री आयत है, वहां परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आपके जीवन में आपका प्रसन्न करने का तरीका, परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका कैसा है? हम कई बार सोचते हैं, अरे प्रभु को हम क्यों, उसके प्रभु के लोगों को क्यों, उसके दास भक्तों को क्यों, उसके भवन में क्यों? हर एक बात में एक सवाल उठता है, उठा लेते हैं, और वो सवाल उन्हीं के लिए, उनके अंदर वे ही खुद रुकावट का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन जब आप देखते हैं इस बात को, इब्रानियों के 12वें अध्याय की पहली आयत को, परमेश्वर का वचन कहता है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1, वो कहता है, जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको ऐसे घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र पुत्र को, परमेश्वर को हमें पकड़ना है। वचन इस बात को कहता है, फिलिपियों के 3रे अध्याय की जब आप 14वीं आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे और आपके जीवन के लिए इस बात को बोलता है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहां स्त्री एक बहुमूल्य संगमरमर अर्थात मार्बल स्टोन के ऊपर, मार्बल स्टोन में का बनाया हुआ पात्र बॉक्स के अंदर एक बहुमूल्य इत्र को लेकर के प्रभु के पास में आई। पहली बात हम देखते हैं, उसके अंदर एक विशेष कुछ करने के लिए, उत्तम कुछ करने के लिए, प्रभु के लिए एक अच्छा कुछ करने के लिए उसके मन में बात उत्पन्न होती है। पहली बात हम देखते हैं कि उस स्त्री के मन में कुछ अच्छा करने के लिए, कोई काम करने के लिए, उत्तम काम को करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, एक विशेष काम को करने के लिए उसके अंदर एक विचार आते हैं। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए इस बात को बोलता है। जब रोमियो 8वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर रीति से आपके मेरे जीवन को इस बात की घोषणा करता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और पहली आयत कहती है,
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा को महिमा देने के लिए आपके अंदर उस आत्मा को देता है जो संगति से, प्रभु की संगति में को रोज करने के द्वारा प्रभु उस आत्मा को देता है। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17वीं आयत कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके आत्मा में एक हो जाता है, उसके आत्मा में एक हो जाता है। कैसी आपकी संगति की योजना है? किसके साथ आप उठते बैठते हैं? अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच विचार है, प्रभु के लिए, प्रभु की आशीष को आप नहीं पाएंगे। आपको पॉजिटिव सोच विचार रखना पड़ेगा। आपके दुश्मन के प्रति, यदि आपका पड़ोसी आपके विरोध में है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा कि प्रभु मैंने इसके साथ में क्या किया है, या ये इसके मन में क्या चल रहा है, प्रभु हम दोनों का मेल मिलाप करा और हम दोनों आपके चरणों में आकर के धन्यवाद दें। यहां मेल मिलाप की बात को, प्रभु के पास में ये स्त्री, अर्थात इस स्त्री का नाम था मरियम। यूहन्ना के 12वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे और लूका के 10वें अध्याय की 42 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, मरियम का जो जीवन था वो एक स्त्री, विश्वासी स्त्री थी, और उस स्त्री का जो जिक्र है परमेश्वर के वचन में इसी बात को बताया कि उसने बहुमूल्य पात्र के अंदर बहुमूल्य इत्र को लेकर, बहुमूल्य योजना के साथ में इस कार्य को एक नया रूप देने के लिए परमेश्वर के पुत्र के पास में आती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको, प्रभु के क्रूस की ओर देखें, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, और आपके अंदर से उन सारी नकारात्मक सोच विचारों को निकालने के लिए प्रभु का आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है। कोई सी भी निगेटिव थिंकिंग आपका अपने जीवन के अंदर अगर है, वो आपकी आशीषों के लिए रुकावट का कारण है। कोई सी भी निगेटिव थिंकिंग, यदि आप जॉब के अंदर ऑफिसर के प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, यदि पास्टर कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक सोच विचार रखता है या भेदभाव के सोच विचार रखता है, वो उसकी आशीषों के लिए वो खुद जिम्मेदार है जो रुकावट पैदा करता है, जो नकारात्मक सोच विचार रखता है। यहां इस स्त्री ने एक बहुमूल्य पात्र में, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मत्ती के 18 अध्याय की 18वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां वचन लिखते हुए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती के 18 अध्याय की 18वीं आयत, बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर जो कुछ तुम खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या आप बांध रहे हैं? कैसी योजना आपके पर, हमारे पर, आपका जीवन परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के प्रति है? पहली बात, हम कितना अच्छा प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए सोचते हैं। जब आप इसी मत्ती के 10वें अध्याय की 40वीं आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से हमारे जीवन को सावधान करता है। कहता है, मत्ती 10:40वीं आयत कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता,
और जो तुम्हें मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। इस स्त्री ने किसे ग्रहण किया? इस स्त्री ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु के मान सम्मान के लिए उसके सोच विचारों में उन्नति के उत्तम सोच विचार है। नीचे स्तर वाले सोच विचार नहीं थे। उसने बोला कि इतना महंगा इत्र लेके जाऊंगी और मेरे प्रभु का स्वागत करूंगी, मेरे प्रभु का स्वागत करूंगी, मैं उसके मान सम्मान के लिए ये खरीदूंगी। और वो महंगा पात्र, वो महंगा इत्र जिसके अंदर वो अपने आप से इस बात को सोचती है कि क्या परमेश्वर का वचन, हम उसके अंदर ये भेद की बात आई थी कि मैं प्रभु को महत्वपूर्ण दूंगी, उत्तम दूंगी। आपका मेरा जीवन प्रत्येक पवित्र विश्राम दिन में क्या लेकर के जाता है? उत्तम। प्रत्येक दिन किस उत्तम के लिए, उत्तम भाग के लिए, उत्तम भाग के लिए प्रभु के लिए सोचते हैं। ये स्त्री ने उत्तम भाग को चुना अपने जीवन में। प्रभु की महिमा के लिए मैं इतना बढ़ करके करूंगी। क्या आपके जीवन के अंदर प्रभु का आत्मा प्रभु के लिए बढ़कर करने के विचार को लेकर आता है? और नहीं तो अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। वचन कहता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस स्त्री के अंदर बोझ आया मेरे प्रभु के लिए, मान सम्मान के लिए। गलातियों 6:5 के अंदर हर एक वचन कहता है, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान बेटा बेटी हो, चाहे विश्वासी घराना हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे सेवक हो। हर एक को बोझ लेकर हमारा प्रभु उस बड़े बोझ को लेकर के किसी और को नहीं दिया, लेकिन खुद लेकर के कलवरी पहाड़ पर हमारे पापों के बोझ का क्रूस को लेकर कलवरी पहाड़ पर गया। और वो कलवरी पहाड़ पर जाते समय उसको पूरा विश्वास था कि इस कलवरी पहाड़ पर इस क्रूस के बोझ को जब मैं लेके जा रहा हूं, इसी क्रूस पर मुझे ठोक दिया जाएगा। हालेलुया! उस क्रूस पर उसको ठोक दिया जाएगा, उसको मालूम था। लेकिन उसने हमारे पापों के लिए इस क्रूस को उठाया। वो राजा था, लेकिन उसके सिर पर मुकुट पहनाने की बजाय कांटों का ताज पहना दिया। वो राजा था, उसके बदन पर महंगे वस्त्र होने थे, लेकिन उसके बदन पर से वो वस्त्र उतार लिए और उसके पीठ पर 39 कोड़ों की मार से उसको प्रताड़ित किया गया, ताकि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे किए जाएं, मैं और आप चंगे हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है, उस स्त्री ने संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेकर के आ गई, बहुमूल्य इत्र को लाई। पात्र भी है, पात्र संगमरमर का एक क्वालिटी को बताता है, और वचन कहता है बहुमूल्य इत्र, वो भी क्वालिटी को बताता है। और तीसरी बात, उसके सिर पर अर्थात प्रभु की महिमा के लिए समर्पित कर दिया। उन चीजों को प्रभु के उसके महिमा के लिए उस पर समर्पित कर दिया। आज की पवित्र सुंदर शाम परमेश्वर का वचन आपको पूछता है, कौन सा महंगा भाग, कौन सा महत्वपूर्ण भाग जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या प्रभु के चरणों में लेकर के आए हैं? नहीं, ये चीज नहीं छूटती। नशे की आदत मेरी नहीं छूटती, और बहुत सारी गंदी लतें मेरे से नहीं छूटती, मेरा परिवार मुझसे नहीं छूटता। कब हम प्रभु की उत्तम आशीष को पाएंगे? कब हम प्रभु की उत्तम आशीष को लेने के लिए उसके चरणों में जाएंगे? अगर नीचे ही के लोगों से ही प्रेम करेंगे, स्वर्ग का भाग हम कैसे प्राप्त करेंगे? वचन कहता है
कुलुसियों के तीसरे अध्याय की कुलुसियों के तीसरे अध्याय की जो पहली आयत कहती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यह कुलुसियों के तीसरे अध्याय की 16वीं आयत कहती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। संगति को एक विशेष संगति को पाना। तीसरी बात, जो पहली बात हमने देखा, बहुमूल्य पात्र। क्या आपका जीवन प्रभु को समर्पित किए, जो आपकी महिमा, प्रभु की महिमा के लिए आप कहें कि प्रभु मेरे जीवन को लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। दूसरी बात, बहुमूल्य इत्र। इत्र सुगंधित चीज है। क्या आपका चाल चलन, क्या मसीह के समान, क्या आपका जीवन मसीह के वचन के अनुसार खुशबूदार है या नहीं? कि लोग आपको बुलाएं और कहें, नहीं, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे यही परमेश्वर का दास चाहिए, मुझे इसी से प्रार्थना करवानी है। क्या वो गुण, वो खुशबूदार गुण, वो खुशबूदार जीवन, वो महत्वपूर्ण जीवन क्या आपके पास में आपने प्रभु से लिया है? दूसरी बात, तीसरी बात, समर्पण। जो कुछ हमारे पास में है प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु उसको संभालेगा, प्रभु उसको संभालेगा, और प्रभु आपको, जैसा आप उसको समर्पित करेंगे वैसा प्रभु आपको उन आशीषों से भर देगा, ऐसी उत्तम आशीषों से भर देगा। उसी मरियम को प्रभु ने कहा, जिस भाग को मरियम ने चुन लिया है वो उससे, जिस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। लूका के 10वें अध्याय की 42वीं आयत इसी बात को बोलती, परमेश्वर का वचन बोलता है, मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जाएगा। क्या आपके पास में प्रभु का आत्मा जो प्रभु ने दिया है आपकी सहायता के लिए आपको कहता है कि अभी उठो, प्रभु आपको पुकारता है, अभी उठो, प्रभु के राज्य की खोज में रहो। प्रभु आपको पुकारता है। प्रभु का वचन, 3 बातों को आज की शाम सीखने के लिए हमें मौका मिला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Glory to God, glory to God in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसा वचन में स्त्री के पास में जो था वो आपके पास में लेकर के आई। आज की शाम प्रभु आपने मुझे जो दिया, मैंने आपके बेटे बेटियों को बांट दिया। यदि अपनी मर्जी से कुछ जोड़ा है, अपनी मर्जी से कुछ बोला है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने एक एक जीवन से बातें किया है, एक एक जीवन को प्रभु जी आपने स्पर्श किया है, एक एक जीवन को आशीषित किया है, हर एक टूटे मन के आंसुओं को पोंछ लिया है, हर एक टूटे बिखरे जीवन के बंधन को प्रभु जी प्रभु जी बंधन टूट गए हैं और प्रभु आपने स्वतंत्र जीवन दिया है। बंधन टूट गए हैं, बंधन टूट गए हैं, इन्हें आपने छुटकारे का जीवन दे दिया है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए।
प्रार्थना को मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से एक एक जीवन को आशीषों से भर दे। एक एक जीवन पर अपने मुख का प्रकाश चमका। एक एक जीवन को भला चंगा रख। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं मैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। जय मसीह की।